नमस्कार। एक दूठो बात कहने के लिए आए हैं। ये जो पूरा बिहार जलमग्न हो रहा है, पानी पानी हो रहा है, गांव का गांव, शहर का शहर पानी में डूबता जा रहा है, जनता सब परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है, डूब मरने के लिए सारी जनता खड़ी है। ये सब क्या नीतीश सरकार कर रही है? अरे नीतीश तो बिहार का मुख्यमंत्री है ना, वो कोनो इंद्र देवता है कि रोज़ का रोज़ पानी बरसाया जा रहा है? बताइए, नीतीश के कहने से गंगा मैया उफान पे है क्या? नीतीश के कहने से रोज़ बारिश हो रही है? हैं? नीतीश अपना दुश्मनी निकाल रहा है जनता से क्या? जो उसको वोट नहीं दिया होगा तो क्या, जो उसको वोट दिया होगा क्या, जनता मतलब क्या क्या है कि पूरा गांव का गांव, शहर का शहर डूब रहा है तो उसके लिए नीतीश जिम्मेदार है? ये क्या बात है? ये जनता के पाप का खामियाजा है भाई। पाप करे जनता और आप गाली दीजिएगा नीतीश को, ये कहीं होता है? जनता पाप करेगी, प्राकृतिक आपदा होगा और दोष दीजिएगा सरकार को, नीतीश सरकार को, बिहार का मुख्यमंत्री को कहिएगा, कुत्तों की तरह भोगिएगा उसके ऊपर कि जो कर रहा है वही कर रहा है। अब मीडिया सब भी जो है ना एकदम घुस गया है बिहार के पानी के अंदर, एकदम बुझिए कि एकदम रिपोर्टिंग कर रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग। अरे भैया, आप सबको पता नहीं है कि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से दौरा किए थे कि नहीं? हैं? इस बार तो ऐसा नहीं कुछ दिखा है, लेकिन मतलब अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था कि राजगीर में एक 10वीं 12वीं में पढ़ने वाली लड़की कहीं अपने दोस्त के साथ गई घूमने के लिए, उसको 6 छोरा वहाँ का गुंडा बवाली बदमाश से मिल करके गैंग रेप किया, वीडियो वायरल कर दिया। नीतीश जी बोले थे गैंग रेप करो, नीतीश जी को दोष दीजिएगा। अगर आप अपना समाज अच्छा बनाना चाहते ना तो उसको जाके गोली मार देते उन गुंडों को। नहीं कर सकते थे। दोस्त पुलिस तो पुलिस है ना, वो तो अपना काम करेगी, उसको पकड़ के लाएगी, FIR करेगी, फिर कानून चलेगा। बेटी का बलात्कार होता रहेगा। ऐसा होता है क्या? वो सुशासन बाबू हैं, सुशासन से हैं, अपराध से लड़के ही आए थे, कानून व्यवस्था बनाने वाले हैं। अब अकेला मुख्यमंत्री बाढ़ से ही बचाएगा आपको, गुंडों से भी बचाएगा, आपकी बेटी को बलात्कार से ही बचाएगा, सारा काम वही करेगा, नीतीश बाबू करेगा। आए जनता पाप करे, जनता बेईमानी करे, जनता गुंडागर्दी करे, प्राकृतिक आपदा है तो नीतीश बाबू करेंगे। अरे भैया, सरकार में आ गए, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत ही ढींगा मस्ती किए हैं, बहुत ही उठापटक किए हैं, तो मुख्यमंत्री बन गए तो रहने दीजिएगा कि नहीं उनको? उनके अपने जो लोग हैं काफ़ी उनके आगे पीछे दाएं बाएं भी हैं। आप मीडिया वाले तो उनके चमचा कह देते हैं, उसको हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि भैया प्राकृतिक आपदा है, नीतीश का करेगा, राहत तो दे ही रहे हैं। एक छोड़ी का किसी कोने में कोई बलात्कार कर देता है, दो चार 10 आदमी मिलकर नीतीश क्या करेंगे? मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से जाके क्या करेंगे? भाई साहब, नीतीश क्या करेंगे बता रहा हूँ मैं, और इसको सुनिए। देश का जो शासक होता है, जो राष्ट्र चलाने वाला होता है, जो राज्य चलाने वाला होता है, वो नैरेटिव बनाता है। वो तय करता है कि राष्ट्र, देश, शहर, समाज कैसे चलेगा। वो ये तय करता है कि उसके राज्य में गुंडे किस तरीके से रहेंगे, उन्हें किस तरीके से बांधना है, किस तरीके से काबू में रखना है। वो तय करता है कि बाढ़ आएगी तो हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा राज्य कैसा होगा और उसे कैसा होना चाहिए। वो तय करता है कि सुखाड़ के वक्त हमें किस तरीके से तैयार रहना है। वो तय करता है कि आगजनी होगी तो हम किस तरीके से तैयार हैं। वोट की राजनीति से ऊपर जाकर के ये तय करना पड़ता है, योजनाएं बनानी पड़ती है, पॉलिसीज लाना पड़ता है, उसके लिए बहुत मजबूत होना पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संत हो गए, संत। न तो उन्हें दर्द होता है, न गुस्सा आता है। बिहार की जनता पानी में मर रही है, घुट रही है, दर्द में है। 29 लोगों की मौत हुई है, मीडिया बता रही है, पता नहीं कितने निपट गए होंगे, उनको दर्द नहीं हो रहा। नहीं गुस्सा आता है जब बेटियों का बलात्कार होता है। अगर उन्हें दर्द होता, अगर उन्हें गुस्सा आता तो वोट की राजनीति इतर एक ऐसा नैरेटिव तय करते जिससे कि बिहार सक्षम प्रदेश हो सकता था। ये क्या कर रहे हैं नीतीश बाबू? पिछली बार बाढ़ आई, हेलीकॉप्टर से दौरा कर लिया, इस बार बाढ़ आई तो नाव चला दिए। कानून भी है, पुलिस को भी मजबूत कर दिया आपने, बलात्कारियों को भी पकड़ा गया है। अच्छा, आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, जब तक जनता भगवान भरोसे है, समझिए सरकार भरोसे है,
जब तक जनता भगवान भरोसे है, समझिए सरकार भरोसे है। बाढ़ में डूबिए, उतराइए, अपनी बेटियों का बलात्कार करवाइए, कानून के पास जाइए और आत्मसम्मान में, आत्मग्लानि में आत्महत्या कर लीजिए, मर जाइए, या फिर समाज को बेहतर बनाने के लिए उठ खड़े होइए, एक जिंदा इंसान की तरह आवाज़ उठाइए या मर जाइए। ये आपके हाथ में है। पर्यावरण का संतुलन हो गया है, जो जलवायु परिवर्तन। अब जब जो शुरुआती दौर था उसमें हेवी रेन कुछ इलाके में हुआ और एक तरह से कहिए कि जो बाढ़ की स्थिति आ गई। अब उसके बाद एकदम सब जगह पानी की कमी और सूखे की स्थिति। फिर गंगा नदी का जल स्तर बढ़ना, तो गंगा नदी के दोनों किनारे वाले 12 जिलों में कहीं कहीं स्थिति लोगों के लिए दिक्कत वाली हो गई। अब उसके बाद लगातार वर्षा।